भगवान भुवन भास्कर 15 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह माह महत्वपूर्ण क्यों है? सूर्य की धनु संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है, यह हमें जानना होगा। तो इस जानने के क्रम में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धनु की संक्रांति को खरमास क्यों कहा जाता है। क्या कारण है कि हमारे मनीषियों ने खरमास में कोई भी शुभ काम करने के लिए मना क्यों किया। वर्ष में दर्शकों 2 बार खरमास होता है। पहला 15 दिसंबर से 14 जनवरी और दूसरा लगभग 15 मार्च से 14 अप्रैल। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 15 दिसंबर अर्थात सूर्य जब धनु की संक्रांति में जाता है तो धनु का तात्पर्य 9 है। भारतीय ज्योतिष में यदि गिनती से आप चलें तो मेष राशि 1 नंबर और 9 नंबर को धनु राशि कहा जाता है। धनु राशि है क्या? यह अंक का अंत है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद अंक का अंत हो जाता है और अंक का अंत बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता। और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो गुरुबल भी क्षीण हो जाता है, सूर्यबल भी क्षीण हो जाता है। इसीलिए वैवाहिक कार्य या जीवन के अन्य संस्कार जो अत्यंत पवित्र और पुण्य होते हैं उन्हें मना कर दिया जाता है। ठीक मार्च के माह में भी जब 15 मार्च से 14 अप्रैल होता है तो यह भी राशि के अंत का समय होता है और यह भी संयोग से बृहस्पति की ही राशि है। बृहस्पति की राशि मीन राशि, यह राशियों का अंत आखिरी राशि है और यहाँ भी गुरुबल सूर्यबल क्षीण हो जाता है। ये रहा आपके खरमास का। लेकिन खरमास में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करना है। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, बशर्ते विवाह या अन्य जीवन के संस्कार नहीं करने चाहिए। जैसे आप कोई नया वस्त्र पहनना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते, सब आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि माता पिता नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको सावधानी रखनी ही चाहिए, कोई भी नवीन कार्य नहीं करना चाहिए। खरमास के विषय में मैं विस्तार से वीडियो बनाया हूं, पीछे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग विषय पर आते हैं कि भगवान भुवन भास्कर के 15 दिसंबर को धनु की संक्रांति में जाने के बाद हमारे सभी राशियों का हाल क्या होने वाला है। यह संक्रांति महत्वपूर्ण क्यों है? मेष से मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो इस मास के परिणाम को बेहतर बना सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि का अधिपति मंगल और सूर्य आपके पंचम भाव का नेतृत्व करता है। लग्न के मालिक अर्थात राशि के मालिक और पंचम के मालिक की भाग्य भाव में युति होने जा रही है। यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। शारीरिक आरोग्यता बनी रहेगी। धन की दिशा में किया हुआ कार्य भी आपके लिए सफल कहा जाएगा और पूर्व के कार्यों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो निश्चित रूप से आपको सावधानी रखनी होगी, विशेषकर हमारे वे दर्शक जो सरकारी सेवा में हैं या सरकार से जुड़ा कोई कार्य करते हैं। उन्हें हर कार्य सरकार के हिसाब से ही करना चाहिए और अपने बड़ों का पूरा सम्मान करिएगा, अन्यथा आप वाद विवाद की स्थिति में उलझ सकते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो यह समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा और आपको लंबी यात्रा का सुख भी प्रदान करने वाला कहा जाएगा। विदेश से जुड़े किसी कार्य की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है
तो वाद विवाद के मामलों में निश्चय ही आपकी विजय होने जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आपकी राशि कर्क है और धनु राशि आपकी छठी राशि है। दो पापक ग्रह सूर्य और मंगल की यहाँ युति है, तो आपके मार्ग में जो भी बाधा हो, चाहे वो शासन सत्ता का हो या अन्य किसी चीज का हो, निश्चय ही समाप्त होने जा रही है और प्रगति की दिशा में आपका जो प्रयास है वो सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन नौकरी की तलाश करने वाले हमारे दर्शकों के लिए यह समय सर्वोत्तम कहा जाएगा। आपकी बेरोजगारी समाप्त होने वाली है। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है और यदि कहीं आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे मनोयोग से आप तैयारी करिए। निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता मिलने जा रही है। इसके साथ साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन, इच्छा के अनुरूप परिवर्तन की संभावना भी कही जाएगी। शासन सत्ता का पूरा सहयोग आपको मिलने जा रहा है। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो पारिवारिक वातावरण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। परिवार में किसी से भी वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित या कोई दुकान खरीदनी हो तो यदि आप बहुत आवश्यक न हो तो रुक जाइए। 14 जनवरी के बाद ही क्रय करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय दो पापक ग्रहों की युति आपके लिए संकट पैदा करने वाली हो सकती है। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह समय निश्चय ही शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके इच्छा के अनुरूप परिणाम प्रदान करने जा रहा है। न केवल इच्छा के अनुरूप बल्कि आपकी इच्छा से अधिक बेहतर परिणाम हर क्षेत्र में देने जा रहा है। अर्थात यह गोचर सर्वथा ही मंगलकारी आपके लिए सिद्ध होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के जो लोग आपसे नाराज थे वो अब सहमत होते हुए दिखाई देंगे। चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में आपको सफलता मिलने जा रही है और नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होने जा रहा है। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि पर आपके भाग्याधिपति और पंचाधिपति की युति अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करने वाली कही जाएगी। बौद्धिक रूप से आप कठिन से कठिन समस्या को भी रिजॉल्व करने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। और यदि विद्यार्थी हैं तो गजब की एकाग्रता बनेगी। और इस बीच यदि कहीं आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो निश्चित रूप से सफलता मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ संतान की प्रगति से भी आपको विशेष हर्ष का अनुभव भी हो सकता है। अर्थात संतान की प्रगति आपको अत्यंत आनंदित करने जा रही है। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपको न केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है अपितु पारिवारिक वातावरण पर भी विशेष ध्यान देना है। और अपने आय के अनुरूप ही व्यय करेंगे। आय से अधिक व्यय करने पर आर्थिक संकट आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। यदि आप कहीं किसी भी प्रकार से रक्त से संबंधित विकार से पीड़ित है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी न्यूरो की प्रॉब्लम है, इंसोमिया है, तो आप रेगुलर अपना टेस्ट कराइए और समय पर दवा लीजिए। नियमित रूप से महामृत्युंजय का पाठ आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपके जीवन में प्रगति मिलने जा रही है। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य होने जा रहा है। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी महिला मित्र के द्वारा कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है या अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सफल होते हुए स्वयं को देख सकते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा।
यह समय मान सम्मान बढ़ाने वाला कहा जाएगा और मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ नए आर्थिक स्रोत का सृजन करने वाला कहा जाएगा। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से सही राय आपको मिलेगी और आप अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त करने वाले कहे जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।